गुड आफ्टरनून क्लास। आवाज़ आ रही है आपको? आफ्टरनून मैम। बाकियों को नींद आ रही है क्या अभी? कोई रेस्पॉन्स नहीं। जब पढ़ा गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून हो रहा मैम। है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में मैंने लेट उठ आपको रहे क्या? अटेंडेंस नहीं ले रही हूँ मैं अभी। जर्नल लास्ट क्लास में मैंने आपको जनरल एनेस्थेटिक्स बताए थे, उसकी ड्रग्स बताई थी। ठीक है। आज का टॉपिक है आपका अनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। कौन सा टॉपिक है? अनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है। जनरल एनेस्थेसिया क्या होता है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो हाँ जी, स्टूडेंट्स। आ रही है मैम। मैम कट बहुत रही है हल्की मैम आ रही है आवाज़। आवाज। ठीक है भाई, वो थोड़ा कॉल आ गई थी किसी की तो इसलिए। ठीक है। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ, जो मैं अभी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही लगे हुए हो तुम। अंकिता बंसल, अंकिता बंसल, यस मैम। अंकिता बंसल। अनाल वो क्या होता है? एनेस्थेसिया, जर्नल एनेस्थेसिया मैम क्या होता है? जो मैम वो सुन करने के लिए मैम किसी चीज को क्या करने के लिए? अनकॉन्शियस की चीज मैम। नहीं, एक बंदा बोलो भाई। अगर मैं अंकिता से पूछ रही तो अंकिता ही आंसर देगी। अंकिता बताओ आप। मैम जब ऑपरेशन से पहले किसी को सुन करना होता है ना तो यूज करता है अच्छा, ड्रग्स कौन एनेस्थीसिया। कौन सी होती है एनेस्थेसिया? जर्नल एनेस्थेसिया की क्लासिफिकेशन लिखाया था मैंने आपको। सुधा, ड्रग्स कौन कौन सी लिखाई थी मैंने आपको? मैम इंट्रावेनस लिखवाई थी उसमें हाँ, आपने इंट्रावेनस में कौन सी बहुत ड्रग्स सारी आती हैं? इटोमाइडेट लिखवाई थी मैम, प्रोपोफोल लिखवाई थी, हम्म। मिथाइलो हेक्सीथोन लिखवाई थी, हेक्सीथोन सोडियम, नाइट्रस 4 ड्रग ऑक्साइड लिखवाई थी। कैसी ड्रग है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्या नाइट्रस ऑक्साइड। मैम वो एक इनहेलेशन वाली है जिसमें हमें उसको लॉकिंग गैस भी बोलते हैं। आयुषी चौहान, आयुषी चौहान। यस। जर्नल एनेस्थेसिया और लोकल एनेस्थेसिया में क्या डिफरेंस है? अभी लोकल पढ़ाया नहीं है बट बताया था, लोकल और जर्नल। ड्रग्स बताओ। मैम जो अच्छा, एनेस्थीसिया होता है मैम ये पेशेंट को मतलब जो पेन होता है वो कम करने के लिए ताकि उसे पता ना चले तो इसलिए उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। ड्रग्स बताओ, एग्जांपल बताओ इसके। मैम जैसे एनेस्थेटिक हो गया एक तो। ड्रग्स नाम नाम कौन सी ड्रग देंगे हम? मैम एनेस्थीसिया ड्रग का नाम। हाँ, ड्रग्स के नाम नहीं पता तुम्हें? लिखाए नहीं थे कि लास्ट क्लास में नहीं थे तुम? इद्रीश, मैम इद्रीश। एजापाम मैम, हम्म। मेंडाजोलाम। हाँ हेलो मैम। हाँ हाँ, और बोलो।
मेटाजुलाम, डायजापाम, और केटामिन हाँ और प्रोपोफोन और और परपोफोन हाँ और और मैम एटोमिडेट ठीक है फैंटानिल। ठीक है कोई बात नहीं। और एक केटामाइन। ठीक है, जो मैं आपको जैसे जो भी लेक्चर आपको पढ़ाती हूँ उसके नोट्स भी मैं भेजती हूँ, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ते भी हो उसे या नहीं? ठीक है, आज का टॉपिक है आपका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, ठीक है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? एनाल्जेसिक आपके वो होते हैं जो आप दो तरह के एनाल्जेसिक होते हैं, एक नॉन ओपोइड, ठीक है, नॉन ओपोइड मतलब नॉन नारकोटिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। एक होते हैं ओपोइड या नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है। नारकोटिक ड्रग्स आपको वैसे ही पता है जनरली कि जो आपको क्या करते हैं मतलब जो लोग क्या करते हैं कि नशे वगैरह में या वो हैबिचुअल हो जाती हैं वो, ठीक है। मतलब एक ओपोइड्स होंगी, ठीक है। ओपोइड मतलब ओपियम से जो मिलती है हमें, ठीक है। और नॉन ओपोइड जो जो पेन रिलीफ तो हैं बट वो नारकोटिक्स के अंडर नहीं आती हैं, ठीक है। एंड एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक आर ड्रग्स विच प्रोड्यूस रिलीफ ऑफ पेन एंड लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जो आपका जो एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होती हैं, एनाल्जेसिक क्या होता है? रिलीफ ऑफ पेन। ये क्या करता है? रिलीफ करता है पेन। अगर आपके बॉडी मतलब पेन वगैरह होता है, ठीक है, तो वो रिलीफ करता है, ठीक है। और लोअरिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर, एंटीपायरेटिक्स जो होते हैं वो आपका क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को लो करता है, ठीक है। These drugs relieve pain of lesser intensity like toothache and muscle pain। जैसे ये ड्रग्स क्या करती हैं? रिलीव करती हैं पेन लेसर इंटेंसिटी लाइक टूथ मतलब दांत में अगर पेन हो रहा है तब यूज़ करते हैं, या मसल पेन हो रहा है तब यूज़ करते हैं, ठीक है। But they do not relieve severe pain like visceral pain which is relieved by opioid analgesic। but ये क्या करते हैं? अगर हमें मसल पेन टूथ दांत वगैरह या थोड़ा सा कम वाला पेन हो रहा है तो तब हम यूज़ करते हैं नॉन ओपोइड ड्रग्स, ठीक है। और ओपोइड ड्रग्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सीरियस वाला पेन वगैरह हो रहा हो, ठीक है। also these drugs do not produce they are called also these drugs do not produce addiction। मतलब ये ड्रग्स जो अनाल्जेसिक हैं मतलब नॉन ओपोइड हैं, वो क्या होती हैं? एडिक्शन कोज नहीं करती हैं। जो नारकोटिक ड्रग्स होती हैं वो एडिक्शन कोज करती हैं, ठीक है। जैसे इसीलिए अभी एनसीबी का रूल बना है, नॉन नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, ठीक है। वो इसीलिए बना है कि वो मैम गवर्नमेंट के एडिक्शन अंडर मीन्स है। बताइए क्या होता है? एडिक्शन मतलब कि आप हैबिचुअल हो जाते हो, आपका एडिक्ट होना मतलब क्या होता है कि आपको लेना ही पड़ता है उसकी डोज, ठीक है। आदि हो जाना मैम। हाँ, आदी होना, ठीक है। हैबिचुअल हो जाते हो तुम लोग उस चीज़ के। जैसे क्या अभी जो केस चल रहा है आपका, अभी रिसेंटली क्या क्या केस है? सुशांत के मर्डर केस के बाद में रिया के ऊपर कौन सा केस बना? एनसीबी का ना। वो एनसीबी क्या है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने वो डाला है उस पर केस, क्योंकि वो ड्रग्स लेती थी। वो ही चीज़ में मतलब एडिक्शन होना, ठीक है। ऑल दिस ड्रग्स प्रोड्यूस एन एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। ये ड्रग्स क्या करती हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इफेक्ट शो करती हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। NSAID। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि NSAIDs की फुल फॉर्म बताओ। क्या बताओगे? नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। सिंस दे एक्ट विदाउट इंटरेक्टिंग विद ओपोइड रिसेप्टर्स दे कॉल्ड एज नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक, ठीक है। ड्रग्स हैं, इसकी क्लासिफिकेशन लिखो इसका।
क्लासिफिकेशन लिखो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का। फर्स्ट क्लास लिखो, फर्स्ट क्लास क्लासिफिकेशन लिखो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, कॉक्स इनहिबिटर INHIBITORS इनहिबिटर्स। ब्रैकेट में लिखो रहने दो इसे, ठीक है, कॉक्स इनहिबिटर्स। इसके ये फर्स्ट कैटेगरी है। अब इसकी सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है इसमें सैलिसिलेट, सैलिसिलेट्स का एग्जाम्पल है एस्प्रिन, ASPIRIN, एस्प्रिन। जो आप डिस्प्रिन खाते हो ना, डिस्प्रिन सुना है? डिस्प्रिन जो ब्रांड है उसमें जो डिस्प्रिन में जो साल्ट है वो एस्प्रिन होता है, ठीक है। सेकंड है प्रोपियोनिक, सेकंड इसकी क्लास है, सेकंड क्लास है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, PROPIONIC, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल है इसके आइबुप्रोफेन, IBUPROFEN, आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाप्रोक्सेन, NAPROXEN, नाप्रोक्सेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कीटोप्रोफेन, KETOPROFEN, कीटोप्रोफेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लूरबीप्रोफेन, FLURBIPROFEN, फ्लूरबीप्रोफेन। नेक्स्ट क्लास है एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव। इसमें आता है आपका मेफानिमिक एसिड, MEPHENAMIC, मेफानिमिक एसिड। जो आपका एक मेफाल्सपाज्म सुना होगा आपने, मेफ्टाल्सपाज एक ड्रग वो आती है, ब्रांड आती है, उसमें जो मेफानिमिक एसिड साल्ट होता है प्लस डाइसाइक्लोमिन, हाँ वही होता है उसमें, ठीक है। फोर्थ क्लास है एराइल एसिटिक एसिड, एराइल एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स। इसके एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनेक, DICLOFENAC, डाइक्लोफेनेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एसिक्लोफेनेक, ACECLOFENAC।
फिफ्थ है ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स, ऑक्सीकेम OXICAM, ऑक्सीकेम डेरिवेटिव्स। एग्जाम्पल है पिरोक्सिकेम, पिरोक्सिकेम PIROXICAM, पिरोक्सिकेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टिनोक्सिकेम, TENOXICAM, टिनोक्सिकेम। नेक्स्ट क्लास है इसी की पायरोल डेरिवेटिव। पायरोल डेरिवेटिव, इसमें है एग्जाम्पल कीटोरलैक, KETOROLAC। ये कहाँ पे यूज करते हैं हम? सुना होगा पेंटल पेन के लिए। हाँ क्या क्या? है मैम? पेन किलर ही तो है मैम। हाँ पेन किलर है, तो बट जब मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमारे ना दांत में अगर कहीं डे- कुछ, हाँ हाँ तब डेंटल यूज, पेन के लिए। हाँ डेंटल पेन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इंडोल डेरिवेटिव। नेक्स्ट इसी में है इंडोल, INDOLE, इंडोल डेरिवेटिव। एग्जाम्पल है इंडोमिथासिन, INDOMETHACIN, इंडोमिथासिन। नेक्स्ट क्लास है पायराजोलोन डेरिवेटिव, पायराजोलोन डेरिवेटिव, PYRAZOLONE, पायराजोलोन डेरिवेटिव। एग्जाम्पल है इसके फिनाइल ब्यूटाजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन, PHENYLBUTAZONE। रिपीट कर रही हूँ, PHENYLBUTAZONE, फिनाइल ब्यूटाजोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन, OXY PHEN BUTAZONE, ऑक्सीफिन ब्यूटाजोन। ठीक है, ये किसकी कैटेगरीज थी? ये थी नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स की कैटेगरीज थी। ठीक है, अब है तुम्हारी सेकंड क्लास है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। प्रिफरेंशियल, क्या मैम दोबारा बोलो। प्रिफरेंशियल स्पेलिंग लिख रही हूँ आपको, प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है निमेसुलाइड NIMESULIDE, निमेसुलाइड। मेलोक्सिकेम MELOXICAM, मेलोक्सिकेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेबुमिटोन, NABUMITON,
BUNABUMETONE, नेबुमीटोन। थर्ड क्लास है इसमें सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। थर्ड क्लास है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं सेलेकोक्सिब, CELECOXIB, सेलेकोक्सिब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इटोरीकोक्सिब, ETORICOXIB, इटोरीकोक्सिब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पैरेकोक्सिब, PARECOXIB, पैरेकोक्सिब। ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है आपकी अनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेट्रिक। फोर्थ कैटेगरी लिखो, अनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक with poor anti-inflammatory action, इसमें फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पैराअमाइनोफिनोल डेरिवेटिव। एग्जाम्पल है इसका पैरासीटामोल का दूसरा नाम होता है एसिटामिनोफेन, ACETAMINOPHEN। सेकंड कैटेगरी है इसमें पायराजोलोन डेरिवेटिव्स। इसमें एग्जाम्पल हैं मेटामिजोल, METAMIZOL, मेटामिजोल। ठीक है। थर्ड कैटेगरी है एक इसी की बेंजो ऑक्साजोसिन। स्पेलिंग बोल रही हूँ आपको, BENZOXAZOCINE, डेरिवेटिव। एग्जाम्पल है नेफोपैम, NEFOPAM, नेफोपैम। ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसमें होता क्या है, एनेसेट्स क्या करते हैं। ठीक है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ड्यूरिंग पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन अराचिडोनिक एसिड इज लिबरेटेड। मतलब क्या होता है अराचिडोनिक एसिड, क्या होता है जब हमें पेन होता है या फीवर होता है या फिर इन्फ्लामेशन होता है, तो जो तुम्हारे ऑलरेडी बॉडी में अराचिडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, लिबरेटेड मतलब वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है फ्रॉम फॉस्फोलिपिड फ्रैक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजिनेज किसको बोलते हैं, कॉक्स को, COX।
कॉक्स को साइक्लोऑक्सीजनेस बोलते हैं, कन्वर्ट्स अराचिडोनिक एसिड, ठीक है, टू प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या जो कॉक्स क्या करता है, अराचिडोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में, किसकी प्रेजेंस में, साइक्लोऑक्सीजनेस की प्रेजेंस में, ठीक है। द प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है आपकी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्फ्लामेशन कोज करता है आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। जो कॉक्स हैं वो टू टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, मतलब टू टाइप्स के होते हैं वो, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, ठीक है। कॉक्स 1 जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है और ये फाउंड होता है कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, स्टमक में और किडनी में, ठीक है। और कॉक्स 2 इंड्यूस ओनली ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। जो आपका कॉक्स 1 है वो कहाँ फाउंड होता है, ब्लड वेसल्स में, स्टमक में और किडनी में, ठीक है। जो कॉक्स 2 है वो इंड्यूस तभी होता है जब आपका इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल है, ड्रग्स लाइक एस्प्रिन आर नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, दे इनहिबिट बोथ कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। जो एस्प्रिन है आपकी, ठीक है, वो कैसी ड्रग है, वो आपकी कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को दोनों को इनहिबिट करती है, ठीक है। और जो मैंने जैसे अभी कहीं कहीं पे एग्जांपल्स आपको बताया कि ये ड्रग्स कॉक्स 2 को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। और बट कहीं कहीं पे ये लिखा है कि कॉक्स इनहिबिटर्स, मतलब ये दोनों को करती हैं, कॉक्स 1 को भी और कॉक्स 2 को भी करती हैं, ठीक है। और इसके जैसे कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं सैलिसिलेट्स के। सैलिसिलेट क्या होता है, सैलिसिलेट्स में एग्जांपल है आपका एस्प्रिन। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस कि कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कौन कौन से सिस्टम पे ये को क्या इफ़ेक्ट शो करता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ये होता है, ठीक है। अनाल्जेसिक इफ़ेक्ट शो करता है, तो मतलब क्या करता है ये, उस पर ये इफ़ेक्टिव ओनली इन डल एकिंग पेन, मतलब जब कहीं पे कम पेन होगा हमारा तभी सही करता है ये। दे डू नॉट रिलीव सीवियर पेन, मतलब सीवियर पेन में ये हम यूज़ नहीं करते हैं। जब हमें मतलब एक टाइप का ऐसे बोल सकते हैं कि हमें एक्यूट पेन है तभी हम यूज़ करते हैं इसे। सेकंड है एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट, मतलब ये एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट नहीं शो करता है हमारा, ये बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ नहीं करता है हमारा, ठीक है। कुछ ऐसे ही फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, रेस्पिरेशन में स्टिमुलेट करता है ये रेस्पिरेशन को, ठीक है। जीआईटी में नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, डायरेक्ट इरिटेशन कोज कर देता है, ठीक है। कुछ साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस भी हैं, जीआईटी को डिस्टर्बेंस कर देता है, ठीक है। वोमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। बोन मैरो में डिप्रेशन लीडिंग टू ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ये सब मतलब कुछ यूजेस भी हैं इसके। अनाल्जेसिक है, ठीक है, एज एंटी रूमेटिक ड्रग्स है, मतलब जो गठिया बाय होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, ड्रग रिएक्शंस और यूजेस हैं। अगर क्वेश्चंस आता है तो क्वेश्चंस ऐसे आएगा आपको कि क्लासिफिकेशन लिखो NSAIDs का, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस लिखो और यूजेस लिखो, और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता है आपसे, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, यस या नो तो बोल दो भाई। आवाज़ आ रही है या नहीं, आ रही है मैम। आया समझ में जो आज पढ़ाया है, मैम आधा आया। ठीक है। मैं नोट सेंड कर दूंगी, पूरा आ जाएगा, फिर पढ़ लेना उसे अच्छे से। जी थैंक यू मैम।
अटेंडेंस बोलो।